मान लो अगर किसी के आदमी के 4 बेटे हैं या 3 बेटे या 2 बेटे हो, तो क्या उस बाप की संपत्ति पे सभी बेटों का बराबर का अधिकार होता है? हाँ, ये सही है कि सब संपत्ति पे सभी का बराबर का अधिकार होता है और होना भी चाहिए। लेकिन भाई कल एक माहौल ऐसा आया कि एक भाई था, जो 2 भाई थे, वो थोड़ा कमजोर था, तो जो बड़ा वाला भाई था उसने क्या किया, अपने छोटे भाई के जमीन को थोड़ा कम दे रहा था और अपने ज्यादा हिस्से बंटवारे में ले लिया था, मतलब कब्जा कर लिया था। उसी बात को लेकर के दोनों में बहुत तू में हो रहा था, मतलब ज्यादा बात आगे तक बढ़ गई थी। तो हम लोगों ने जब वहीं पे खड़े थे, वहीं पे सज्जन व्यक्ति खड़े थे, उनसे हमने पूछा कि सर ये झगड़े क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे जो 2 भाई हैं, दोनों भाई को बराबर की जमीन मिली, इसलिए एक भाई ने ज्यादा कब्जा कर लिया है। तो हमने उनसे पूछा क्या ऐसा होना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि बाबू एक बहुत गलत है। अगर कोई अगर आप 2 भाई हो, चाहे 4 भाई हो, चाहे जितने भी भाई हो, अगर जमीन बपंसी है तो उनमें सभी का बराबर का अधिकार होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर अपने भाई की जमीन पर कब्जा करता है तो बहुत पाप है, तब पाप लगता है वो कभी। तो भाई उस व्यक्ति ने बताया कि अगर आपका भाई अगर पागल भी है तो उसको उसका अपने बपंसी का आधा हिस्सा देना ही होता है। जो व्यक्ति समझदार है उसका फर्ज बनता है, अगर 2 भाई हो, एक भाई पागल निकल गया तो भी उसको उसका अधिकार देना ही है। बोलता नहीं तो बहुत बड़े पाप के भागीदारी बनोगे और कभी भी आदमी सुखी नहीं रह पाता है। जो आदमी अपने भाई का हक मारेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा, ये उस आदमी ने बोला। वो आदमी पेशे से टीचर था। आप लोग को पता ही होगा भाई, जहां झगड़े होता है वहां 2-4 लोग झगड़े देखने के लिए आते हैं। थे वो भी बताने लगे कि तुम रामायण देखे हो? तो हमने बोला हाँ। तो बोले बाली को जानते हो? मैंने बोला हाँ, बाली को तो जानता हूं। तो बोले बाली इसीलिए मारा गया था कि उसने भी अपने भाई को मार करके उसको अपने उसी के राज्य से भगा दिया था और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, यहां तक कि उसकी बीवी पर भी कब्जा कर लिया था, इसीलिए उसको मारा गया था और वो बहुत बड़े पाप का भागीदारी बना था। इसीलिए वो आदमी बोला था कि चाहे भाई कमजोर हो, अक्सर ऐसा ही होता है भाई, जिनके 2-4 भाई होते हैं उनमें से एक भाई ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, बाकी सभी भाई नहीं हो पाते। तो ऐसा नहीं होता कि अगर एक भाई अमीर हो गया तो बड़ा हो गया आदमी हो गया तो सभी भाइयों की जमीन पर कब्जा कर ले, यह गलत होता है और यह पाप के भागीदारी होते हैं वो लोग। तो भाई ऐसा करना बहुत ही पाप का काम होता है। तो फिर हमने उनसे बोला सर ऐसा तो बहुत जगह पे हो रहा है आजकल कि अगर कोई एक भाई कमजोर है तो दूसरा भाई दबा करके उसकी जमीन पर ज्यादातर कब्जा कर लेता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ बाबू, एक कलयुग है और एक कलयुग में ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर कोई भाई थोड़ा पगलेट निकल गया, कोई भाई थोड़ा कमजोर हो गया तो उसके ऊपर दबदबा दिखाया जाता है, उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया जाता है। ऐसा हर लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसा करते हैं। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि सतयुग, उन्होंने बोला त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, कोई भी युग हो, बोला जो जैसा कर्म करता है उसको फल वैसा ही मिलेगा। उन्होंने बोला तुम किसी को जानते हो ऐसा जिन्होंने अपने भाई का जमीन जायदाद कब्जा किया हो? मैंने बोला जानता तो बहुत लोगों को, मैं भी। तो उन्होंने बोला कि भाई देख लेना, जिसने भी अपने भाई की जमीन जायदाद पर कब्जा किया वो कभी राजमहल नहीं बना पाया। उस आदमी ने ऐसा बोला, क्योंकि भाई कोई भी आदमी अपने भाई की संपत्ति कब्जा करके कभी राजा नहीं बन सकता, उसे राजा बनने के लिए खुद कमाना पड़ेगा। ये बात लेकिन सही भी यार, उसकी बात मुझे सही लगी, क्योंकि अगर आप अपने भाई की संपत्ति कब्जा करके कभी राजा नहीं बन पाओगे। तो मैंने सोचा चलो यार इस पे वीडियो बनाएंगे। मैंने उनको बोला वीडियो पे लेने के लिए, उन्होंने मना किया, बोला वीडियो पे आना पसंद नहीं करते, नहीं तो मैं लाइव दिखाया होता उनके साथ। वो बेचारे बहुत अच्छी बात बता रहे थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये बात उनकी सही लगी और आप लोग को भी अच्छा लगता है तो भाई मेरे चैनल को शेयर जरूर कर देना।